इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और ख़तरात हैं, और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी, जैसे हमने गुंडागर्दी की CM-शिप हम देख रहे हैं कि KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है, जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है। इसी तरह मौलाना साहब का जो जायज़ डिमांड है जिसके ऊपर सब खड़े होते हैं, मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुझे कहा है कि हम भी जाके मौलाना साहब से मिलेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कल परसों में जाके उनसे मिलें, क्योंकि हमें उसका भी एक रास्ता निकालना है, और रास्ता निकलेगा भी और निकलना चाहिए भी और निकालेंगे भी, सब कंसेंसस के साथ। इसमें भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना रोल प्ले करेंगी। कोई अगर रिजर्वेशन है, कोई मसला है मौलाना साहब के बिल में या किसी और कोई वजूहत है, तो उसका भी तरीका उनको उस रिस्पेक्ट, उस मैंडेट, और जो उनका मैंडेट KPK में चोरी हुआ है उसके बावजूद जिस मुनज़्ज़म तरीके से वो चल रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करके, रिस्पेक्ट करके, उसको भी हमें आगे लेकर उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और हमेशा बातचीत से ही चीज़ें ठीक होती हैं। इस पॉलिटिकल पार्टीज़ की तगदौड़ में मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं छोड़ूंगा जाने में, चाहे वो सिस्टम के अंदर हैं या नहीं हैं। इसमें मजहबी पार्टियां भी हैं, इसमें TLP अगर वो जीन्स और च्युइंगम नहीं खाती है तो मैं उनके पास भी जाऊंगा। मेरा उनसे भी ताल्लुक़ है, मेरा जमात इस्लामी से भी ताल्लुक़ है, मेरा ANP से भी ताल्लुक़ है, मेरा चकजई साहब से भी ताल्लुक़ है, मेरा बाप पार्टी से भी ताल्लुक़ है, मेरा मैंगल साहब से भी ताल्लुक़ है। अल्लाह की मेहरबानी है, मतलब आपका शुक्रिया जो आपने लफ्ज़ ताकिए कि, और इनमें से इलाके गैर में भी इत्तफाक़न, मैं कराची का हूँ लेकिन हमारी आवाज़ बहुत जगह तक जाती है, तो ये सरदार जितने भी हैं वो भी सब मेरे सियासत के बगैर दोस्त हैं। और ये सब भी जब MQM के साथ हमारा टकराव था PTI का, और PTI में यहाँ आ नहीं सकती थी PTI, तब भी इन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। उसमें मैं भी होता था, इमरान भी होता था, और इन्होंने जो वादा किया या जो रास्ता दिखाया उसमें कभी कमी नहीं छोड़ी। एज अ मेयर ही सपोर्टेड अस, इवन जब हम पॉलिटिक्स में नहीं थे। और एक और चीज़ जिसको आजकल हाईलाइट किया जा रहा है वो है 26वीं आईनी तरमीम। उसमें मैं बड़ी क्लैरिटी रखता हूँ, MQM बड़ी क्लैरिटी रखती है, और उसमें भी हम सबको बैठने की साथ ज़रूरत है। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और कोई भी चीज़ यहाँ मुल्क के अंदर ना परमानेंट होती है ना इम्परमानेंट होती है, ये बात याद रखी जाए सियासत के अंदर। 26वीं तरमीम के अंदर 239/5 एक आर्टिकल है जो आइन से बताता है, आइन और कानून के तहत, कि हमारे बनाए हुए कानून को, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को कोई कोर्ट ऑफ लॉ ना क्वेश्चन कर सकता है, ना उसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है। और बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ, क्योंकि मैं प्रो जुडिशरी भी हूँ, प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हूँ, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो अंदर खाने गले मिलते हैं इस्टेब्लिशमेंट से और पैर पड़ते हैं और बाहर आके गाली देते हैं, और मैं इस सियासत के भी ख़िलाफ़ हूँ। अगर आप अंदर खाने उनको इज़्ज़त से मिलते हैं तो बाहर भी आके बताएं कि हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। ये जो नैरेटिव बनाया हुआ है हमने कि जी इस्टेब्लिशमेंट को हम बुरा भला कहेंगे तो हमारी शायद सियासत बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल से सियासत हमारी ख़राब होती है। दूसरी चीज़ फिर आते हुए कि 26वीं तरमीम के ऊपर ये बहरान भी मेरी गुजारिश होगी अपनी आला अदलिया से कि क्योंकि एक स्टेबलाइज मुल्क चल रहा है, एक कियोटिक सिचुएशन से हम बड़ी मुश्किलों से निकल रहे हैं, उसमें वो भी हमारा साथ दें। जैसे उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, जहाँ जुडिशल सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहाँ उनके स्टेक्स भी हमें पता है, वो अपना वो काम मुस्बत करें जिससे कोई कियोटिक सिचुएशन ना हो। तो जो हमने कानून बना दिए उसको रिस्पेक्ट करें, जैसे हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके फैसलों को रिस्पेक्ट करते हैं। और 239/5 मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह वो जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। और 239/6 ये बताता है, डाउट्स को भी ख़त्म कर देता है कि हमारे पास एज पार्लियामेंटेरियंस आवाम के वोट से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर्स हैं जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये आइन और कानून के हवाले के तहत मैंने बात की है, और मैं समझता हूँ कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को भी सबको बिठाने की ज़रूरत है। हम सब के अंदर लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, वी एग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, लेकिन ये बंदे मारना, बंदे गिराना, लाशें गिराना, पुलिस रेंजर्स का तमस्खर उड़ाना, इनको एक ऐसी सिचुएशन में लाना मेरे ख्याल से बहुत ही नाजायज़ और बुरी चीज़ है। और जैसा मेरा खैर मकदम मुस्तफ़ा साहब ने, उनकी पार्टी ने किया है,
वैसा ही खैर मकदम मेरा बिलावल साहब ने किया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, मौलाना साहब ने किया है। और हम सब पार्टियाँ इलेक्शन अलग लड़ेंगे, अग्री टू डिसएग्री करेंगे, लेकिन ज़ाती हमारा झगड़ा नहीं है, कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी है कि हम गाली दे के ही ठीक करेंगे, हम गाली का जवाब गाली से देंगे। पीटीआई के अंदर भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे चेहरे, वो करना है हमने पीटीआई को भी बैनिंग से कोशिश करनी है कि वो बचाए, अगर वो अपनी हरकतें सीधी कर लें, किबला अपना सीधा कर लें। और इमरान खान साहब की जो करदा गुनाह की सज़ा तो उनको मिल रही है, जो उनको फंसा दिया गया या उनको मजबूर कर दिया गया, क्योंकि वो तो जो चीज़ उन्होंने 30 साल नहीं की वो आप की हैं। तो लेकिन बेगम से और उनके हवाले से उनकी जान भी बचानी है, और आप सब पूरी कौम देख रही है कि उनके साथ क्या ड्रामा और गेम हो रही है। उनको मज़ीद बदतरीन जगह पे ले जाया जा रहा है, और जो 14 तारीख की कॉल है उसके पीछे फिर जो रीज़न्स हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे, नाफरमानी के अंदर पहले भी इमरान खान साहब ने बंदी काला के बिल्स भरे, अब भी भरेंगे, और बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि जो आदमी रेमिटेंसेस भेज रहा है, फ़ॉरेन पैसे भेजता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत करके वहाँ यहाँ भेजता है। तो पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा तो उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। और 14 तारीख की डेट इसलिए डिसाइड की है क्योंकि उनके हिसाब से फैज़ हमीद साहब की जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके बाद होनी, तो अपनी तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, लेकिन उनको बता दूंगा उन्होंने गलती कर दी है, वो 14 से पहले ही हो जाएगा, तो वो भी ठुस हो गया मामला। तो मैं आप सबका फिर से एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मैंडेट मुझे एहतराम और प्यार में MQM ने दिया है, आपने मुस्तफ़ा साहब की बात से सुना है, उसमें मैं कोई बेईमानी, कोई मुनाफिकत, कोई झूठ और कोई फरेब आपको नहीं मिलेगा। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठना पड़ेगा, इंक्लूडिंग PTI, वो अपने आप को आसमान की पार्टी समझती है, उनको ही बैठना पड़ेगा। जमहूरियत के अंदर पार्टियों से ही बात करनी पड़ेगी, पार्टियाँ ही फिर आगे बात करती हैं, कोई और आगे नहीं बात कर सकता। ना इस्टेब्लिशमेंट कोई सौदा कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट कोई रब्ता कर रही है, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई सौदा किया था, ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रब्ता पहले भी किया था। मुंतज़र हैं, लेकिन उसके लिए भी अगर आपने किसी को पैगाम बजाना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही वो कर सकती हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आखिर में गवर्नमेंट को साथ जाऊँगा, मैं इनके साथ भी जाऊँगा कि वो बड़ा दिल करेंगे और अपनी फैमिली कॉरपोरेशन बना के नहीं चलाएंगे। जिसका जो मैंडेट है, जिसका जो हक है, उसके उस हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, ताकि आपके मेरे लिए और इस नेशनल कॉज के अंदर जहाँ मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोशिश कर रहा हूँ यूनाइट कर लूँ, वहाँ अदालती निज़ाम में भी मुलाकात होगी, वहाँ बिजनेसमैन से भी मुलाकात होगी, वहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के बाद एक ठेले वाले का भी मौक़िफ़ लिया जाएगा, मीडिया के लोगों का, मीडिया के अंदर बहुत रेलेवेंट लोग हैं, आपके ऊपर जो सारे सीनियर एंकर्स बैठे हुए हैं, उनका भी मौक़िफ़ लेके एक नेशनल कॉज के अंदर नेशनल कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है। जब सारे स्टेक होल्डर्स आएंगे, सब बात करेंगे। कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, वो मुझे मुस्तफ़ा साहब ने समझा दी, बिलावल साहब ने समझा दी। मौलाना साहब के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने कहा मैं दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का भी कायल हूँ, दोनों साथ लेके चलें। तो वो भी क्लैरिटी, हमें तो उस प्रोपेगेंडा के अंदर आज तक पता ही नहीं था। तो मैं आप लोगों को इजाज़त चाहूँगा और आप सबका फिर से मैं एकदम शुक्रिया अदा करूँगा। सिस्टम की बात है, आप सिस्टम खान साहब से भी मुज़ाकरात के हामी हैं, तो क्या ऐसा कोई आप समझते हैं कि मुस्तक़बिल में आप खान साहब से मिलें, उनको तमाम तर सूरत से आगाह करें कि कौन उनके खिलाफ साजिशें कर रहा है, कि एस्टेब्लिशमेंट या जो भी कुव्वत उनके खिलाफ है वो आपकी इस बात की हिमायत करेगी? और दूसरा इसी में ले लीजिएगा, क्या PTI में फैज़ हमीद ग्रुप और खान साहब ग्रुप अलग अलग बन चुके हैं? देखिए जी, आपका बड़ा रेलेवेंट सवाल है। देखिए, मुझे इमरान खान साहब ने निकालने के बाद लाहौर में बुलाया था और उसका फवाद चौधरी साहब ने TV पे उसको एडमिट भी किया, क्योंकि उस वक्त चौधरी साहब बहुत करीब थे खान साहब के। मुझे रात के अंधेरे में बुलाया था, मैंने कहा मैं रात के अंधेरे में नहीं आऊँगा, दिन के उजाले में आऊँगा। इमरान खान साहब के साथ मैंने सियासत सीखी, मैं याद रखता हूँ कि बताई हुई सियासत वो भूल गए। वो आधी रात को मुझे बुलाएंगे, मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं इस मौक़िफ़ का कायल हूँ कि अगर किसी ने गुनाह किया है, उसकी सज़ा के बाद भी बातचीत का अमल नहीं रुकना चाहिए। बातचीत ही का अमल जो है वो आगे बढ़ाएगा पाकिस्तान को। ये रोज़ प्रोटेस्ट, रोज़ लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, गालम गलोच TV पे बैठकर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर। हमने जवानी में सारे काम, यंग एज में हम आए थे सियासत में, हम सब ने किए। जैसा मैंने कहा कि बात करके, इज़्ज़त से गले मिल के, हाथ मिला के जो काम हो सकता है, हाथ मरोना भी हम जानते हैं। कौन सा सिस्टम आने वाला है? राना सनाउल्लाह कह रहे हैं आप सिस्टम के लाडले हैं,
तो किस सिस्टम के आप लाडले? हमारी तो पूरी ज़िंदगी गुजर गई, इस रियासत का सिस्टम ही समझ में नहीं आया। देखिए जी, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अच्छे आदमी है भाई। मैं उनके साथ मेरा रिश्ता इस तरह है कि जब मैं उनको जानता नहीं था और फेडरल गवर्नमेंट मेरी थी, मैं कैबिनेट का हिस्सा था, और अमीन साहब को याद है जब उन पे घटिया केस बनाया गया पुड़ियाओं का, तो मैं खड़ा हो गया एज अ मिनिस्टर और मैंने कहा कि ये बकवास केस है, झूठा केस है, और मेरे साथ चौधरी ने भी उसको लब्बैक कहा और हमने खड़े हुए। तो जब मेरी राना साहब से मुलाकात हुई एक दफ़ा अचानक से, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुमने ये बात की। मैंने कहा सर मैं दुश्मनी भी इज़्ज़त और एथिक्स से किसी कायदे कानून से निभाता हूँ और दोस्ती भी। तो कायदे कानून के ख़िलाफ़ था कि आप कहें कि किसी फैमिली का बंदा जा रहा है और उसकी गाड़ी में पुड़िया रख दी और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। मैंने कहा वीडियो दे दो। मुझे आज तक कहा है वीडियो, 4 साल हो गए अभी तक वीडियो आई नहीं वो राना सनाउल्लाह साहब की। और जो राना सनाउल्लाह साहब की जो एक अच्छी चीज़ है जिसका मैं कायल हूँ, वो बुज़दिल आदमी नहीं है, वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल है। वो मुझे इससे भी ज़्यादा कुछ कह देंगे प्यार से तो मैं कबूल कर लूँगा। हमने तमाम सियासी जमातों से बशमूल एमके मुस्तफा भाई भी, बिलावल भुट्टो भी, मरीम भी, सब कहते रहे कि एक चंडल के फ़ोन पे पार्टियाँ चलती रही हैं। अगर ये जो आप करने जा रहे हैं कि सबको यकजा करने जा रहे हैं, अगर सबका मुश्तरका मौक़िफ़ खुदा न खास्ता ये आ गया कि इस्टेब्लिशमेंट को बाहर कर दें सियासत से, तो फिर आप किस तरफ खड़े होंगे? देखिए जी, मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपने अच्छा सवाल किया, बड़े बारीकी से किया, लेकिन मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ग्रोइंग डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर साथ होती हैं और इंटरनेशनली अमेरिका के साथ भी उसकी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है। तो किसी का रोल आप ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे वो जुडिशरी हो या इस्टेब्लिशमेंट हो। एहतराम कर सकते हैं, आइन और कानून के दायरे में रह सकते हैं। दूसरी बात आपने जो ये की कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी को निकाल के कोई करने की कोशिश करेगा, तो सर बॉर्डर पे मैं जान नहीं दे रहा, बॉर्डर पे आप भी जान नहीं दे रहे, लेकिन आप बॉर्डर वाला ही काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, रिपोर्टर्स की, पुलिस वालों की, फ़ौजियों की, कि आप लोग फ्रंट लाइन में खड़े होते हैं, अपनी खबर के लिए अपनी जानें भी दी हैं और उसको भी गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। आप लोगों के मालकान के अलावा भी गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है कि आप लोग किस हालात में किस तरीके से अपनी जानों पर खेले काम करें। इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, डेमोक्रेसी, पीपल ऑफ पाकिस्तान, इन सब के कॉम्बिनेशन में ही कंसेंसस पैदा होता है। ना फ़ौज हमारे बाहर है ना हमारे अंदर है, फ़ौज हमारा हिस्सा है, अदलिया हमारा हिस्सा है और हम उसको साथ लेके चलेंगे। एक ले लास्ट सवाल। आपने कहा कि नेशनल कॉज के लिए कंसेंसस होना चाहिए। आपने फिर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मैंडेट को भी तस्लीम किया और आप ये भी कहते हैं सबसे मुलाकातें भी करूँगा, तो क्या तहरीक इंसाफ से भी मुलाकात करेंगे? और दूसरा, आपने बुशरा बीबी और गंडापुर पे तो इल्ज़ाम लगाए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किए, तो फिर किससे मिलेंगी? क्योंकि मेल लीडरशिप तो नहीं की। देखें जी, मैंने तो 15 साल तहरीक इंसाफ के अंदर इन कीड़े